धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें। व्यास वाले महाराज जी के पास जाना चाहिए। ये उन्होंने बड़े अफसोस की बात है कि किस अनपढ़ आदमी को डेरा जगमाल वाली गद्दी पे बिठा दी उन्हें, जो रूहानियत मैं जिसको कह भी नहीं आता। अब उन्होंने 2 दिन पहले हमारे पास एक आदमी भेजा, 500 पेज दे के भेजा। उस पर चिट्ठा 500 पेजों का लिख रखा है, उसमें अपनी फोटोएं भी लगा रखी है, सारा सबूत उसमें दिखा रखा है, गद्दी मेरे को दी है। अरे भाई हमारे पास क्यों भेज रहे हो यार? फिर कह रहे हैं आप साइन करो इस पर। उसमें एड्रेस बोर्ड पड़का दे रखा है। हम बोले भाई हम तो मेहमदपुर रोई के हैं, कागज़ सही करके ले आओ आप, फिर हम साइन करेंगे। बोले आप पे मान हानि का केस है, आपने इन संतों का मान को हानि पहुंचा दी। जब हमें व्यास वाले महाराज जी से ये पूछो, इससे आपसे बरेंद्र से, भाई संतों को कभी मान और हानि होती है क्या? इब्राहिम बादशाह कबीर साहब के पास पड़ा रहा, उस पर माता लोई ने टट्टी पेशाब घोल के डाला, तो क्या कहता है, डालने वाले तेरा भला हो मैं तो इसी बुरा। दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। अरे तुम सब हस्ती बनाने पर लग रहे हो, मैं तुच्छ आदमी जमींदार आदमी पे तुम केस करके क्या साबित करना चाहते हो? बड़ी अफसोस की बात यह है, वो भाई इतनी बड़ी परम संतों की गद्दी पे तपना पड़ता है मैनेजर साहब जी की तरह, तब जाके बात बनेगी। इतनी बड़ी संतों की गद्दी है, महान बेपरवाह मस्ताना जी की बनाई हुई, उन्होंने बख्शिश करी, बोले जेब से श्रावण सा कट के दिया है। अरे इन्होंने इस बात से ये पता लगता है इनकी नज़र गद्दी पे थी। ये देखो ये वीडियो है, ये प्रेमी कहता है कि अभी बताओ प्लीज ये क्या है, किसी को समझ आए तो। अब इन्होंने देखो कितना गदर, व्यास वाले महाराज जी गद्दी दी तब इतना गदर पटा कि नहीं पटा? अब इतना कितना गदर इन्होंने पट रखे है इस पे स्टेज के ऊपर। महाराज जी के वकील साहब को कुछ नहीं समझते थे, अब नहीं पटने देता ये अपनी स्टेज पे। अब भी तो मनाता है भंडारे, अब नहीं पटने देता, नाचने नहीं देता। देखो कैसे खड़े हैं, देखो ये देखो, सुनो 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 ऐसा लग रहा है। देखो ये देखो, ये पता नहीं कौन सी नस्ल का आदमी है, लेकिन देखो ओहो अभी भी हाथ मार रहे हैं, अभी पता नहीं क्या कहेंगे। अब इनका मान सा मर गया। ये उस दिन की बात है, वो प्रेम बाणिया है हमारे गांव का, वो बता रहा था। वो बोले अभी मेरे को नरेश बजाज है सरसा से, वो नरेश बजाज ये बोला आजा आजा स्टेज पे आजा। वो बोला भाई मेरे को 1.5 साल हो गया, बरेंद्र ने उतार रखा है नीचे, मैं स्टेज पे आऊँगा नाराज हो जाएंगे। बोले ना ना, आज तो बोला बड़ा खुशी का माहौल है, किसी की कुर्सी छीनना इनको खुशी का माहौल लग रहा था। नरेश बजाज को, इनको चर्चा वाले संगत को कह रहे हैं खुशी का माहौल है आज। बोले खुशी का माहौल? बोले आज है ना महाराज जी गद्दी लाओ, उसको एंड करेंगे बरेंद्र के नाम। इन्होंने पूरा दबाव महाराज जी पे बना के लेके ये आए थे, पर महाराज जी ने पता था नहीं, बोला उन्होंने, उनको पता है लायक नहीं है, लायक होता तो हमारे पे केस करता। इस बात से ही पता लग जाता है संत कभी किसी पे केस करते हैं कि संत जो हो गए वो कभी किसी पे केस करेंगे? ये मान हानि का केस कर रहे। शाबाश वाह भाई वाह। पास में काला वाली संगत से बेनती है भाई मिठाई का डब्बा जरूर पहुंचाएं। बेपरवाह मस्तान जी का पुत्र जो ऐसा काम करे, माँ बहन की गाड़ दे, उसको मिठाई का डब्बा पहुंचाओ। वाह भाई वाह, बड़े चांद चढ़े। पहले बोले ये वीडियो बनाते हैं, मुझे तंग करते हैं। चलो भाई नहीं करते, सच्ची बात कड़वी होती है ना, नहीं कहते सच। साथ संगत अपना गुरु गुरु कर रही है, सिमरन कर रही है, साथ संगत अपना सिमरन कर रही है। तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? अभी समझ नहीं आ रही भाई। बरेंद्र तेरे को ड्राइवर कहें, बरेंद्र कहें, इतने बड़े महान संत के ड्राइवर रह के क्यों? नजर थी ना, जो मांगे ठाकुर सोई देवे। नजर इनकी गद्दी पे थी, प्रॉपर्टी पे थी,
प्रॉपर्टी मैनेजर साहब ने बोले काल मारे डेरा काल के मत्थे, तो काल के मत्थे मारे। मेरे तो अफसोस हो रही है महाराज जी, ब्यास वालों ने हैं भाई इतने क्या समझ के इसको बिठा दिया, जिसको इसको ये नहीं पता भाई तू किस पे केस कर रहा है। तेरी पोजीशन, तू ब्यास वाले महाराज जी के साथ बैठ के खाना लंगर पानी खाता है, साथ बैठ के उनके। अरे किसको महाराज जी आपने साथ बिठा लिया। इसके साथ बैठने के बाद में कितनी संगत ने फोटोएं निकाल के घर से फेंक दी। तुम में सारे जितने भी संत हो, गद्दी पे बैठे हो, ये कहते हैं मंदिर टहा दे, मस्जिद टहा दे, किसी का दिल ना दुखाई, किसी का दिल ना दुखाई। और पर कितनी साध संगत का दिल दुखाया है। ये सब सारी राजनीति है, ये सब 1 मिनट में एक। अभी मेरे एक पुलिस वाला नहीं आता एक मेरे पास, इनके कहने से फोर्स आ गई। जाल बिछाया हुआ था ना पहले से, फोर्स आ गई, संगत पे लाठीचार्ज, ये वो सोची समझी चाल से। चलो संत चुप रहते हैं, जो पहुंचे फकीर वो शिकायत नहीं करते, वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं। उन्होंने बस मारे काल के मत्थे ले भी। उसके बाद इन्होंने दबाव देना शुरू करा, क्या बोल लो भाई हमारे पीछे लग जाए तेरी संगत है, पर तुमको बिल्डिंग है प्रॉपर्टी चाहिए थी, दे दी बस। संगत अपनी बना, संगत नहीं दी महाराज जी ने, नहीं आती तो संगत नहीं आती। यहाँ लगवा अलाउंसमेंट करते हैं बस जाएगी फ्री जाएगी, ऐसे थोड़ी है, तपना पड़ता है, भजन कर भाई। वो राजकुमार कौन से बंसे भेज रहे हैं, उसने क्या कराया, तुम लोग खेतड़ी भेजा भाई, वहां कोई नहीं जाएगा इसके पास, वहां भी जा रही है संगत, तो क्यों जा रही है, बैठता है बिठाता है बस। 85 घंटे सेवन करने वाले की मां नानी, बड़ा अफसोस है। 85 घंटे बैठने लग जाए अगर आदमी, घंटा सुबह आधा घंटा सुबह शाम बैठने लग जाए तो वो लड़ने के काबिल नहीं रहता। महाराज श्यावण शाह जी ने लिखा है, सिमरन ऐसी कसौटी है सारे पाप अंदर से निकाल देती है। तुम सिमरन करते नहीं, तुम तो 2 साल से मेरा सिमरन कर रहे हो। अरे भाई मैं तो कामी क्रोधी गृहस्थी आदमी, मेरा क्यों सिमरन कर रहे हो। इस आदमी ने हमारा मान हानि कर दी है, इसको मेरे चरणों में लाके झुकाओ, मेरे से माफी मांगो है। माफी तो बेपरो मैनेजर साहब जी के पास कोई माफी मांगने वाला आया, मैनेजर साहब बोले बस भाई वाह भी वाह, असी बड़े हो गए हूं, माफी देने लगे। अंदर वाले सतगुरु से माफी मांगे, अंदर बैठे माफी देने वाला, तो तुम बाहर बने बैठे, हम कुछ हैं बेपर मस्ताना जी सेवाधारी जोड़े जाड़ने वाले बने। वकील साहब अपने आप को दासन दास लिखे करते, रोशन महात्मा अपने आप को नीच लिखे करते, सब फकीरों ने हस्ती मिटा के रखी है। और ये हस्ती बनाने को लग रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट रख के चलता आगे वाली सीट पे, बुलेट प्रूफ गाड़ी बना रखी शीशे वाली बुलेट प्रूफ। और क्यों डरता है भाई मौत से। लिखी है उस टाइम आणी महाराज जयमल सिंह जी ने लिखा है, जितने ग्रास खाने जितने कदम चलने, पहले बनी प्रालद पाछे बने शरीर, तुलसी अचरज मन न धारी थी। जब आनी हो तो आनी है टाइम पे, सिमरण करो अपना। इनको बस वो पोजीशन, भाई वकील साहब की तरह मेरे को सलूट पड़े, अब तेरे को सब कुछ दे रखा था। फिर इन्होंने जाके जबरदस्ती करी महाराज जी के साथ, वहां बाजितपुर ले जाके इन्होंने सारी संगत को सब पता तेरा, ठीक है तू कितने पानी में, तेरे को भी पता तू कितने पानी में है। ये ऐसे नहीं है भाई तुमने किसी को दे दिया है, 4 तेरे पीछे लगे 500-700 आदमी खाने पीने वाले चाटने वाले, तो वकील साहब के जो आशिक है वो तेरे पीछे नहीं लगेंगे, ठीक है। अपना गुरु गुरु कर करने दे, तू हमारे को दुख तकलीफ नहीं दे सकता। देख तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बीड़ी मैं नहीं पीता, चाय मैं नहीं पीता, पानी पीता हूं, 2 रोटी खाता हूं, मेरे को तुम दुख तकलीफ दे ही नहीं सकते। तो महाराज जी ने ऐसा फार्मूला दे दिया बैठने का, बैठोगे दुख तकलीफ आती नहीं, उसको सम हो जाता है, ना दुख सताए उसको ना सुख सताए। दिवाली आए तो पता ना लगे, जाए तो पता ना लगे, किसी चीज का कोई पता नहीं लगता, पार हो जाता है इनसे। और तू पार नहीं होया, सत्संग करता है, ध्यान वो प्याज वाले में पड़ा, बेचारा कोई प्याज बेच रहा है रात को, वह वो प्याज बेच रहा है रात को, देखे से भाई तेरे तेरी हड़प तो नहीं रहा कुछ, तुमने सारा हड़प के खा लिया, तेरा हृदय शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है, क्यों साध संगत का तुमने ये हड़प के खा लिया, सारा डेरा सारा आश्रम है हड़प के खाया, इसलिए हृदय शुद्ध नहीं है तेरा। हाँ पहले क्रिया आप कमाए फिर औरों को फरमाए, पहले इसने आप तो कमाई नहीं क्रिया,
ये जामे जी महाराज का वचन है। तो इन बातों में ड्राइवर भाई साहब कुछ नहीं पड़ा, अपना बैठ के गुरु गुरु कर। मान हानि, मान और हानि, संत का मान होता है कि भाई संत हो गए उसको कौन हानि पहुंचा सकता है। मने साहब को किसी ने पहुंचाई? मने साहब जी की गद्दी बैठे है, मने साहब जी ने किसी पे केस कराया? सारी बस ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, वेर, विरोध। भाई हम तो चलो हमारे ऊपर तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थी आदमी हम तो। तुम तो संत की गद्दी बैठे हो, तुम तो महान संत बन गए। और किसने बिठाया? व्यास वाले महाराज जी ने। 2 बार बांधी पगड़ी, 1 बार भी नहीं, गले लगाया। और सारा किनका इनको? बेपरवाह के अंदर टंबे का, बंदूकों का सारा, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का सारा। अरे ये रोंग नंबर है। पीके फिल्म नहीं देखी के? उसमें देखो आप, ये रोंग नंबर है। ये इन आश्रमों से, इन रोंग नंबरों से सारी जनता, साध संगत सब बच के रहो, अपने घर में रहो, अकलाली कमाई करो, गुरु गुरु करो, मालिक की बंदगी करो बस। तो मने साहब क्या कर दे, तुहाडे नालों गृहस्थी चंगे है। उस दिन 31 तारीख वाले दिन मोबाइल भी अलाउड। हाँ मोबाइल भी नहीं, पहले मोबाइल बंद, उस दिन मोबाइल भी अलाउड करती है इसने, सब कुछ। तो सारे लंगर पानी खावा है, सारे तेरे से ज्यादा सेवन करे साथ संगत, 24 घंटे करती है। तो एक दिन 85 घंटे बैठ गया, वो भी बड़ा औखा, पता नहीं क्या क्या ले गए सतगुरु बख्शे, चलो क्यों नाम ले बैठा होना, किस तरह बैठा है, चलो उल्ट पुल्ट जब राम टेढ़ा सीधा है, पर बैठ, तू बैठेगा तभी बात बनेगी। अब तेरे को इतनी बड़ी गद्दी मिलेगी, ये गरोवर के हैं, ये लेरी पता नहीं कौन सी नस्ल है, इनके सब के पीछे लग के तू साथ संगत पे, हमारे एक पे नहीं कर रखा, दिल्ली के कई संगत है, उन सब के पास 500 पेज के चिट्ठे भेज रखे हैं, डरा रहा है, धमका रहा है। फिर वो नोटिस वाले में बोले भाई ये तो एड्रेस गलत है, सही करके लिया। बोला नहीं तो मैं तेरे पास इस बार वारंट भेजेंगे, पुलिस आएगी तेरे को पकड़ के ले जाएगी। तो मैं क्या, खूब अच्छी बात है, आने दो, भेज दो, ले जाओ। तो उसकी वीडियो वायरल करूंगा जो आदमी आया। तो ये ऐसे अभी इसका ध्यान हमारे में पड़ा है, सेवन करता है या सेवा करता है, इतनी बड़ी पोजीशन पर, इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के हैं, इसका ध्यान नीचे पड़े है, बता, 9 द्वारों में। और अशोक कहता ना ना बदल गया, बड़ा निर्मल हो गया, इसके अंदर तो सतगुरु आगे काम करने लगा। अरे सतगुरु के घर दूर है भाई, सतगुरु रविदास जी के अंदर आगे काम कराया, कबीर साहब के अंदर आगे काम कराया, भेजा घूमते रहे, गुरु नानक साहब के अंदर आगे सतगुरु ने काम कराया, खेती करते रहे। इसकी तरह हड़प्या थोड़ी है भाई। इतनी साध संगत तेरा इतराज था, छोड़ देता। मंदिर ही है वो, है तो मंदिर ही, कि जरूरी था पूजा पुजारी बनना वहां का? भाई मैं ही बनूंगा पूजा, बस मैं ही करूंगा पूजा, और कोई नहीं करेगा। अरे भाई तेरे से सारी संगत नाराज है, तू छोड़ देता, लो भाई कोई और कर लो पूजा, कोई बात नहीं, ये सेवा मैं तो नीचे कोई और बता दो साध संगत जी, मैं तो और कोई सेवा कर लूंगा, मैं ड्यूटी लगाओ, कहाँ जाऊंगा, क्या ड्यूटी करनी है ना, बस नाम बनाना है, पोजीशन बनानी है, 10 गाड़ी आगे चलनी चाहिए, 10 पीछे चलनी चाहिए, बस इसी में रह गए। बेपरवाह मस्तान जी गया, काल आएगा है, एक इधर मारे टट्टी दीवार पे जाके लगी। पता नहीं कलयुग जीव ज्ञान शुद्ध नहीं, देखा देखी राह चले, कलयुग जीव भेड़ा चाल है, लग जाते हु हा है। फकीर कभी हंस हंसनी पे बैठे आगे, फकीर हो गया फिर नहीं बैठा। मने साहब कभी कोई फकीर, गुरु नानक साहब, कबीर, कोई भी नहीं बैठा, कोई नहीं बैठता, जो नाम जपता वो नहीं बैठता। पोजीशन, ढोल ढंगाड़े, हु हा ये वो बस। और पीछे कौन लगते हैं? खाने पीने वाले, जो खाते पीते हैं भाई, 2 रुपए मिलेंगे बस, वो तेरे को चाटने वाले, तेरे को उंगल लगाने वाले आ रहे हैं, कोई गुरु गुरु करने वाले नहीं आ रहे तेरे पास। बस गवर्नमेंट हमारे हक में है,
हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी में ही है। और क्या कर सकते हो? दुनिया तारने चले हैं समाज सेवी, धर्म के ठेकेदार। वकील साहब बोले नहीं, धर्म के ठेकेदारों ने 33 लाख आदमी मरवाए, धर्म के ठेकेदार ने। इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है भाई। हमारे तो लेवल ऊंचा ही होता है भाई। ब्यास वाले महाराज जी का मित्र वीरेंद्र सिंह ढिल्लो है, जसदेव बिश्नोई, आम आदमी उस पे केस कर रहा है मान हानि का। भाई इसने हमारे मान की हानि कर दी, संतों की हानि, संत हो के हानि। संतों की कभी मान हानि होती है कि? ये बड़ा अफसोस की बात है भाई। तो कल का ही सोच रहा हूँ मैं, फकीर भी हो गए, मान हानि। इब्राहिम बादशाह के पास टटी पेशाब घोल के डाल लिया इब्राहिम बादशाह पे, बोले डालने वाले तेरा भला हो। दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। और इसने इस पे तो अभी कुछ टटी पेशाब घोल के तो डालिया ही नहीं संगत ने, बोल लिया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसको बोल लिया भाई तू इस लायक नहीं है गद्दी के, तू इस पे मैनेजर साहब जी गद्दी पाक पवित्र गद्दी है, तू अपने अंदर झांकी मार के देख भाई तुमने क्या कराया। आते ही डेरे में महाराज जी 10 दिन पहले तो बॉडी रखी उन्होंने, आते फिर गोली चलाई दड़ दड़, फिर संगत ने इनको पिटा, कपड़े फाड़ दिए। वीडियो देखो पुरानी, भूल जावे संगत। फिर पिटा, फिर इनको निकाला है, फिर फोर्स लेके आया, बाहुबल दिखाया। क्यों मिला? सेटिंग थी ना सारी। ऐसे थोड़ी है अब ऐसे हमको निकाल दे कोई भी पीट पाट के, फिर मैं फोर्स लेके आऊं, मैं तो बैठूंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा। मतलब पहले से जाल साजिश सारा रचा हुआ था, सारा कुछ। अनेक पर्दे में कमावे विकार, खिल में प्रकट हो संसार। जाहिर तो हो ही जाने, महाराज जी बोले सबकी पोल खुलेगी। मालिक की दरगाह में देर है, अंधेर नहीं है। यहाँ राई राई का हिसाब है, लेके सांस करा सर लेके कारण, जो कर्म करे उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब बेचैन है अंदर से, बेचैन है तभी तो चिट्ठे भेज रहे हैं हमारे पास है। नहीं, हम उनको याद है हमको अभी तक हमको उठाए घूम रहे। 2 साल हो गए महाराज जी को चोड़ा छोड़े। फकीरें अंदर होनी चाहिए समा, धीरज, धीरज होनी चाहिए। ना धीरज है ना समा, समा धीरज विवेक है, दीनता गरीबी, गरीबी का दीनता का, रेणी बेणी सेणी उठनी। देखो महाराज ब्यास जी वाले महाराज जी, देखो शरीर की रेणी बेणी उठनी सेणी किस तरह की है, किस तरह चलता है, कैसे पैर पे पैर रख के बैठता है। ये कर दो भाई, वो कर दो, हाँ ये कर देंगे, पोजीशन। ऐसे नहीं होता भाई बैठना। इनको बुलाओ, ब्यास है, ब्यास बुला के इसको सत्संग करना, रेणी बेणी सेणी उठनी सिखाओ इसको बिठाओ कहीं अंदर गुफा गुफा में बिठाओ, इसकी अस्थि मिटाओ, फिर बिठाओ इसको गद्दी ले आके जगमाल वाले। आपने जबरदस्ती इसको बिठा तो दिया, संगत से पूछा ही नहीं भाई साथ संगत जी क्या करें, किसको बिठाना है क्या नहीं। महाराज जी बोल के नहीं गए। लिखत तो झूठी भी हो सके, तो जरूर थोड़ी जबरदस्ती लिखा ली। बोले नहीं महाराज जी ऐसे माइक दे रहे हैं, लेरी कर सुनो सुनो सुनो, उन्हें जैसे अब कह ही देंगे बस भाई हमारे बाद ये फलानी ताकत काम करेगी। जिसे स्कूल में मास्टर अनपढ़ हो ना, वहां बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। वो सारे मूर्खों का वकील साहब जी करते, सारे टोला है मूर्खों का टोला घूम रहे। उसमें एक सियाणा, उसकी कौन मानता है? वकील साहब जी है, मुँह बाबा जी का मूर्खों का चढ़ के मूर्खों वाले काम कर दिए। सत्संग सुनो, लास्ट वाली सत्संग सुनो, जो लास्ट सत्संग करी यहाँ बाजितपुर है, वो सुनो वकील साहब जी की। उसमें महाराज जी ने सारा खुल है भेद। बोलो कर ले, ईसा मसीह की सूली टांग गया, समस्त प्रजा की खाल उतार दी, सबकी पोल खुलेगी। बोले कर ले। साथ संगत ऐसे पीछे नहीं हटी, ठीक है। ऐसे साधु डेरा छोड़ के नहीं आए, सारे बेचारे अपनी अपनी जगह बैठ के गुरु गुरु कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो चिंगारी, ये तो सारे आजकल 21वीं सदी चले हैं, कुछ अनपढ़ लोग पीछे लग रहे हैं बस। 21वीं सदी चल रही है, इसमें तुम देखो तो सही भाई इसकी रहनी बेणी। इससे इस बात से ये साबित हो, अगर ये हम पे केस कर रहे हैं, आम आदमी को इसकी नजर में हूं मैं, हैं तो मतलब ये पखंड करके नशा लेके बैठे बैठ तो 100% कोई गोली गाली लेके 85 घंटे बैठे, बैठने वाला 2 घंटे बैठे तो ही बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं
85 घंटे बैठने वाले महाराज जी ने माँ नानी का केस कर रहे संगत पे, वहां भी कईयों पे कर रखा है इसने, जो बोले ना उन पे कर रखा है। प्रेम बणियों को बोलिया मेरे पास आवे है कि, तो बढ़िया आदमी बेचारा डरदा चला गया। ना जी मैं तो जबरदस्ती ले गए थे, मैंने तो जबरदस्ती ले गए थे, मैं तो थारा ही आदमी हूँ। इधर आया संगत में, बोले मैं तो थारा ही आदमी हूँ। आदमी तो ले सबका ही है, सतगुरु का ही है। गए बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत में हो पाई। इसने वीरेंद्र ने साध संगत में हो, ड्राइवर ने पाली ही होती तो बिसर जाती तात पर आई, बिसरी तो नहीं तात पर आई। विसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत में हो पाई। नहीं को बेरी नहीं बेगाना, सकल सम हमको बनाई, सकल सम हमको बनाई, हम तुम पे केस करे मेरे भाई। यार इतना नशा गद्दी में। मैंने वकील साहब जी क्या करते, नशेखोर को लक समझाओ, लक ग्रंथों के उदाहरण दो, हैं वो किसी की नहीं मानता है। ये सता का नशा, ये गद्दियों का नशा, ये आश्रम का नशा, ये प्रॉपर्टी का नशा, ये है पोजीशन बनाने का नशा, ये नाम कमाने का नशा है। तुम नशेड़ी हो। ड्राइवर वीरेंद्र सिंह ढिल्लो, तुम नशेड़ी हो। सब नशेड़ी इकट्ठे हो रहे। चाणक्य ने पूछा किसी की दोस्ती देखनी है तो इसकी उठ बैठ देख लो, कहाँ उठता बैठता है। इसकी दोस्ती सब, ये राजनीतिक आदमी है। बस ऐसे नहीं चलती रूहानियत की गद्दी, हस्ती मिटानी पड़ती है। भीड़ तो कहीं हो जाए। बाबू जी क्या करते, गुड़ वाली दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। रविदास जी के पास कोई जाता था बिरला। जहां चीज होती है वहां भीड़ नहीं होती। चीज नाम मिल गया है, बाबा जी ने जो हुक्म दिया वे अपने घर में रहो और सतगुरु करो। बेपरो मस्ताना जी बोले पुत्र तुम्हारी माँ से बढ़ के कोई है? बोले ना बाबा जी। बोले हो माँ कभी दूसरी होती है पुत्र? बोले ना बाबा जी, माँ तो माँ ही हुआ, बाद में तो मौसियां हुआ। अब बाहर जो टोले बाणी में लिखा, बाहर टोले जो भरम बुलाए, बाहर अब ढूंढते फिर भाई माँ मिल जाए, माने माँ तो गई, और तो माँ अंदर मिलेगी। अंदर बैठो अभ्यास करो। वो तो दूसरों की माँ है, दूसरी रूहों के लिए है, जो भी फकीर हैं। सारी संगत बाहर ढूंढती फिर रही है बस। और हुक्म दिया था भाई अंदर बैठना और सिमरण करना, वो तो कोई करता नहीं। बस बार टोले सो भरम बुलाए। बाणी में लिखा है बार टोले सो भरम बुलाए। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नहीं, भव सागर की दार में फिर गोता खाए। मेरी गुरु तो देह को कर लिया और सतगुरु चीना नहीं है, भव सागर की धार में फिर गोता खाए। ये चाहता है अभी मेरे पैरों में आए, मेरी चद्दर मेरे बस मेरे साथ साथ घूमे, मेरी गुलामी करे। नहीं भाई, बादशाह बनाया उसने वकील साहब जी ने। गोबर बहुत 12 साल गेड़ा गायों का हुक्म से। अब भी हुक्म में बैठे हैं। तो बाबा जी बोले मैनू डर लगता है, तेरा डर रहता मैनू भाई। उनको पता था यहाँ खतरा है, इसका क्या एतबार है। सारे साधु संत पहले टिपा दिए, नारा लगा दिए सबको। पूर्ण जी अचानक चले गए, बख्शी अचानक मर गया, और एक ही देखे वो फलाना अचानक मर गया, फलाना अचानक मर गया। फिर ब्यास वाले महाराज जी आपने इसका चिट्ठा तो देख लेते। इसने केबल करी वहां काड़ा वाली, अपनी केबल करके वहां जाके देख लो। अब काड़ा वाली पता करो केबल। उस तक पहले केबल भी से छतरी लगे करती, घर घर में कनेक्शन हो करते केबल के। तो उस सरदार जी के बेचारे का 3 लाख रुपए महीने का काम था। अपनी केबल तारें बिछा के सबके घर में, और उसकी जला दी रात को। और फिर इसके आदमी जल गए साथ में। फिर उनको लेके घूमया, वहां गया दिल्ली। फिर वो रोड़ा मचा, फिर ज्यों त्यों करके ले दे गए। चौटाले की सरकार थी, ठीक है, इन्होंने मुका दिया भाई वो। उसके बाद में वहां माफिया के काम करे, रेते वाले। वो जो ठेकेदार होते हैं ना, रेतों के लेते हैं, वहां गोलियां चलाता था। वो जीतता रहा, वो जीते से पूछो। वो बोले मैं तो कई बार इसके साथ मेरे को ले जाता था, कई बार मरता मरता बचा हूं। बोले बहुत है ऐसे काम, बहुत करे इसने। पीजी बहुत सारी पीजियां कर रखी है दिल्ली में। लोग परमात्मा ढूंढने जाते हैं, परमात्मा तो अंदर ही बैठे है भाई। परमात्मा अंदर है, कोई बाहर नहीं है। बाहर कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता।
अंदर देखो, अपने अंदर मिलेगा। हमने इतने दिन, चलो क्यों बेचारे का दिल दुखाए, मैं कि चलो जो त्यों करके बड़ी औखी ली है फकीरी इसने, हैं कितना खर्चा लगा है इसका। चलो चलाने दो भाई, कोई ना कोई तो चलाना ही था डेरा, किसी ने तो तू चला ले भाई। हम तो बोल ही नहीं रहे, साल हो गया, चलो चुप बैठे हैं। उसके बाद ये सोच रहे अभी बोल क्यों नहीं रहे, मेरी मसूरी क्यों नहीं कर रहे। बड़ा भाई, उनके ब्यास वालों को और शर्म आती होगी महाराज जी को, भाई बहन किस आदमी की पगड़ी बांध दी, किस आदमी को जाके शाबाशी थपकी मारा है। उनको लिया के इतने बड़े गद्दी के संतों को बुला के और फिर देख बैठता कैसे है। अब तो गदर नहीं पटने देता। नहीं, इसमें इस रील में 31 तारीख को महाराज जी के स्टेज पे, वकील साहब जी के स्टेज पे जुतियां लेके सीधे ये सारे, सुनो सुनो सुनो, कहते जुतियां लेके चल रहे हैं ये सारे, जूते लेके, जूते नहीं खोलते थे महाराज जी के, सीधे ऊपर सारे ये जूते समेत, ये कदर करते थे इनकी। और अब तेरे पास नहीं चढ़ता भाई कोई जूते लेके, अब नहीं चढ़ने देता। अब तो बिल पीछे पोजीशन, क्या बात है, जैसे राजा महाराजा है, पौधे पादे हैं, क्या बात है। इससे पता लगता है भाई नकली फूल रहता ना, उसकी इतनी पोजीशन होती नकली फूल की, फकीर को जरूरत ही नहीं होती। वो तो जहां बैठा है वहीं स्टेज है उसकी, खड़ा है तो स्टेज है, बैठा है तो कहीं बैठा है, खेतों में कहीं भी रहे। बाबा जी क्या करते वकील साहब जी, भाई कोई करोड़पति है उसको कहे कंगाल कंगाल, उसकी सेहत पे क्या असर है। इसको बस यहाँ फतेहबाद से अब कहता संगत आती नहीं, आओ संगत आओ फतेहबाद वाली संगत को। अरे उस दिन पुलिस भेज के निकलवाई, और वो दादू वाला वो आया ट्यों 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 करके चक्कर मार के गया पूरे गुंडागर्दी में। बस भाई यही सिखाया है, बस यही लिखा है वाणी में, इस तरह गुंडागर्दी करो, दीनता नम्रता तो रखियो ना, सिमन तो करना नहीं। वाणी के क्या रही है, बस सांस पांच सिमन करो भाई, किसी का दिल ना दुखे, सांस सांस सिमन करें ना, उसी लाइन पर चलना नहीं। हम कुछ हैं, अरे तू क्या है, आसमानस की जात है, देखती छुप जाता जो तारा पर बात, पानी का बुलबुला देखती फुट जाता, आदमी कितनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब राम बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। पता नहीं किस चीज का अहंकार करे बैठे हैं, है कुछ नहीं कोई भी, सारे टटी पेशाब के पुतले, गंदगी के पुतले। अरे अंदर झांकी मार के तो देखो, तुम्हें संतो मनतो संत बने बैठे हो सारे ही। कितने बड़े फकीर की गद्दी में बैठ गए हैं, आता क्या ही नहीं है, पता ही नहीं रूहानियत क्या चीज है। इसके कैसी हस्ती, बेपरवाह मस्ताना जी ने 7 साल सलगम का पानी पिया निचोड़ निचोड़ के, जुतियां फटी जुतियां गांठी जुतियां डाली, बोरी पे बैठते थे, अपने आप को सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाला बोलते थे, कोई उस्ताद के नाम से बोलते तो उसको निकाल देते थे बाहर, भाई उस्ताद नहीं करनी। गरीब मस्ताने को कोई गाली दे, एक बार मन ने मरोड़े लिए, बे मस्ताना तू कुछ बन गया, दुनिया तेरे को मानने लगी। सबको बुला के बेपरवाह जी ने रूपा हजारा वेसरा पतरा अम्बुला सबको बुला के बोले काला खोता लाओ, है तवा लाओ, मुंह काला करके जुतियों की माला लाओ, ढोल लाओ, 50 रुपए की मिठाई लो, सारे सर से शेर में बांटी, जो गरीब मस्ताने को माँ बहन की गाल दे उसको पुटर मिठाई खिलाओ। ये लाइन है, इस लाइन पे चलना था। बस उस दिन संगत को पिटवाने के लिए फोरस छावनी में तब्दील कर लिया। क्यों, साला ने जाल पहले ही बिछा रखा था, इन्होंने पहले ही इन्होंने जाल बिछा रखा था, ले लो संगत की है प्रॉपर्टी सारी, घर से लेके आए हो के दिहाड़ी कर करके बनाया के, दिहाड़ी करके मकान बना के देखो पता लगे। मोटरसाइकिल में तेल नहीं डलेगा तुम लोगों से दिहाड़ी करके, अलबत्त तुमको दिहाड़ियां नहीं लेके जाएगा कोई, काम तो होता नहीं तुमसे। जमींदार के पास अब गेहूं काटने का टाइम है, सीजन है, काट के देखो पता लगे। बड़े औखी है हकलाल की कमाई, बैठे बैठे एसी में खा रहे हैं पी रहे हैं यार, ये मूर्ख जनता है, दे रही है इनको। पीके फिल्म देख लो, उसमें समझ आ जाए के पता नहीं क्या नशा धर्म का सबको।
इनको गुरु चाहिए सबको। अरे गुरु तो अंदर बताया सब फकीरों ने, गया बाहर कोई ना गुरु वहां ना होगा। रेवती दास फकीर है, उसने क्या रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ तुम जाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोले कि केला जिन गुरु चेला कर जाने सो पढ़न नक्की खाना, गुरु हो 84 जाए चेला हो नीति चलेगा फिर भी छुटकारा। बाहर गुरु नानक साहब जाए रस्ते में ऊँट पड़े, बाला मर्दाना बोले ये क्या चीज, बोले नकली गुरु है, अपने पीछे लगाए, उनका खाया माल, ट्यों 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 घूमे बत्तियों में, उड़ते फिरे। अभी हिसाब किताब दे रहे हैं, जिन चेलों ने माल दिया था वो अब कीड़े बन के वापस ले रहे हैं। कीड़े बनने हैं तो इन बाबाओं को देव माल, खुआओ इन सबको। मालिक अंदर बैठे है कहीं से, तुमको मालिक ने कहा कि भाई मेरा भजन करियो, ऐसे बैठियो, ये वो, तुमको मालिक ने पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, तुम जियो अपना जीवन जीना सीख लो बस। अगर किसी को दुख तकलीफ ना दो, हैं अपने घर में रहो, चैन से रहो, आराम से शांति से, लंगर पानी खाओ, लस्सी, और बैठ सके मेडिटेशन करो, आंख बंद करनी सीखो, ध्यान करो। ध्यान क्या, साइलेंट होकर बैठना सीख लो बस। आंख खोले तो दुनिया में आए, आंख बंद करेंगे तो वापस चल जाएंगे बस। सिंपल सा रास्ता, सिंपल सा फंडा है, ये बताते नहीं है, इनको खुद को ही नहीं पता क्या बताएंगे ये। सही कह रहे थे कबीर साहब, भाई कलयुग जीव ज्ञान शुद्ध नहीं। ज्ञान क्यों नहीं है, क्यों विषय विकार में अंधे फिर रहे हैं, बाहर तड़या खा रहे हैं, अपना विवेक तो काम करता नहीं है। वहाँ बड़ी भीड़ है, वहाँ बड़ा बड़ा डेरा है, वहाँ बड़ी पोजीशन है, वो बड़ा बाबा स्टैंडर्ड से रहता है, बस वहाँ चलो उससे नाम ले आओ, वो यमदूतों से छुड़ा लेगा। क्या छुड़ा लेगा, आप यम है वो, फंस गए जाके यमदूत के। ये गरोवर है संगत को, उस दिन मैं पाड़ दो मेरा अखी पाड़ोगे, मैं तो यहीं रहना है। उस दिन टट्टी पेशाब निकाल दिया था अंदर, जब संगत ने घेरा डालिया तो इसने लाठी चार्ज करवाया संगत पे, लाठी चार्ज। संगत भूलेगी नहीं, क्या मुंह तुम संगत को बुला रहे हो। 4 दिन की चांदनी है ये तो, सांसा रूपी पूंजी खत्म हुई, हिसाब सारा देना पड़ेगा। वेलियो कर ले, कितनी करेगी, 55 55 60 के हो रहे हो, गरोवर तो 70 75 का पता नहीं, 60 65 70 का हो रहा ना, कितनी करेगी, कर ले, कितने साल हो रहे पता ही नहीं, पल का हिसाब देना पड़ेगा। राई राई का हिसाब है ये। हम जोधपुर गए, ये प्रेमी है अपने वहाँ रोशन महात्मा जी, उनके किसी की पोती हुई तो उसके ऊपर वाला होट नहीं, जबाड़ा नहीं। अरे भाई क्यों मालिक ने उसको होट नहीं दिया, जबाड़ा क्यों नहीं दिया, क्यों, कर्मों के हिसाब से ही शरीर बनता है, कर्मों के हिसाब से। अब इनकी पिछली सेवा करी हुई है, संतों की सेवा करी इन्होंने। बाबा जी कहते थे सतगुरु से सतगुरु मांगो, इन्होंने गद्दी मांगी, प्रॉपर्टी मांगी, ले भाई संगत दे दो, संगत नहीं देता वो। संगत तो अपनी कमाई, प्रेम कमाना पड़ता है, प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं। प्रेम आएगा सिमरण करने से, सांस सांस सिमरण करने से, अपनी हस्ती मिटाने से, हाथ जोड़ने से। बाहर दीनता दिखाने से दीनता नहीं होती। बाहर दीनता नम्रता दिखा दी, बाहर दीनता नम्रता दिखाने ऐसे, ये तो नकली है, बाहर मुखी काम हो गया। अंदर से निमाना हो, अंदर से अपनी हस्ती मिटा। सात संगत पे महाराज श्याम शाह जी के पास किन चिट्ठी लिखी, बोले हमारे पास संगत नहीं आती। महाराज जी बोले तू बैठ के खूब सिमरण कर, मेले लग जाएंगे। बैठ के खूब सिमरण कर, मेले लग जाएंगे। इतनी पाक पवित्र मैनेजर साहब की गद्दी है, हैं? और उसको इन्होंने कदर तो वकील साहब की नहीं करी, मने साहब की कैसवा करें, मने साहब पे तो लगते ही बहुत है। कौन मथा मारे इनसे। हम इनसे मत्था आज भी, चलो ये तो सात संगत के संगत बोली भी, फिर भी संगत को पता लगना चाहिए भाई, धोखे में ना रहे भाई, ये फर्जीवाड़ा है सारा सौदा ही। बाहर जितना बाहर जो दिख रहे, आपको पूर्ण फकीरों से नाम मिले, अपना बैठ के सिमरण करो सारे, इनका जिक्र ही ना करो। हैं ये वीडियो है, ये तो उनके लिए है, ब्यास वाले महाराज जी के लिए भाई। उनके पास शेयर करो, इसको उनके पास पहुंचा दो भाई। किस आदमी को तुमने गद्दी दे आए, किसको पगड़ी बांधे आए, उसको रूहानियत तो सिखाओ भाई। रूहानियत क्या है, सात संगत के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सात संगत में ब्यास वाले महाराज भी सात संगत पे केस कराएंगे,
जरा देखो तो सही। इनका मोबाइल नंबर वीरेंद्र सिंह ढिल्लो, अपना आदमी, वो वकील है कोई, वो लेके आया इतना सारा थब्बा, हमको कह रहे आके साइन कर दे। हम क्यों कर दे भाई साइन? बोले साइन नहीं करेगा तो वारंट कट जाएंगे तेरे, तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ले जाओ। डरे वो ना जो नशेड़ी हो। अमर सिंह को तो तुमने काबू कर लिया, अंदर दे के 4 बेंत मरवा के, उसके बेचारा नशेड़ी आदमी था। ये फालतू की बातें नहीं है। ये प्रॉपर्टी, ये तुम जिस डेरे पे कुंडली मार के बैठे हो, ये साध संगत की प्रॉपर्टी है, ये मैनेजर साहब जी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको अपना समझ के भूल ना कर। बाबा जी क्या कहते हैं, जो तन उपजा संगी सोई संग ना होए। ये शरीर ही अपना नहीं है तो तू उसके बताओ। जो सरकारी जगह है, वैसे देखे तो ट्रस्ट सरकार किसी होती है? ये ट्रस्टी यहाँ जगमाल वाले डेरे में, ये ट्रस्टी सारे भ्रष्ट हैं। इन्होंने अपने घर भर लिए सबने। किसी ने बच्चे विदेश पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन ट्रस्टियों से सबको बिठा के इनको, इनके 4 जूत मारे हो ना, ये सच्चाई 1 मिनट में उगल दे, 1 मिनट में सच्चाई बता दे। इतने बड़े गऊ वकील साहब, बिल्कुल गऊ फकीर थे बेचारे, इतने शरीफ थे हैं। इन्होंने ले जाके वहां हाथापाई करी, बाजितपुर डेरे हाथापाई करी इन्होंने। वहां बताते हैं सेवादार जो रह रहे थे, फिर एकदम लद के ले गए ये उसमें। इनका पाप खा रहा है इनको, इनका खुद का पाप इनको खा रहा है, तभी तो केस कर रहे हैं। ये चैन नहीं है अंदर इनको, बेचैन हो रहे हैं। बस ये अभी यही सोचते रहते हैं कि किस पे केस करें। उसको डराओ, वो आ जाएगा, आपके पैर पकड़ेगा। जगमाल वाली संगत है कि पैर पकड़ लेगी आके तेरे, हैं? क्यों क्यों पंगे ले रहा है? हम वकील साहब जी के पाड़े हुए हैं, ठीक है। हम तुम्हारे साथ ही पढ़े हैं, वहीं बड़े हुए हैं आश्रम में, ठीक है। हमें पता है तुम्हारा, तुम कितने पानी में हो। कभी कभी सेवा करी है तुमने? हैं? मखनी, इतनी इतनी जूठी मखनी छोड़ देता था, मक्खन लुबकियां आती। और संगत और साधुओं को तो बेचारे गरीब इधर उधर के साधु सेवा करते हैं तो उनको तो चाय भी नहीं है। इनको दही मखनी है। फिर इन्होंने कांड करे, चालिया कांड, फलाना कांड, सेठी कांड, सब पता है संगत को। जितने जितने कांड तुम लोगों ने कर रखा है सब पता, सब चिट्ठे सब पता है। अपने अंदर झाकी मार, तेरे को भी पता है। आंखें बंद करके बैठता तो आगे नहीं आते कि कांड करे हुए तेरे। वकील साहब को सब पता है भाई, वकील साहब को भी पता है, इनको भी पता है। जो जो करता है उसको पता होता है भाई क्या कांड इन्होंने कर रखे हैं, सब पता है इनको। तभी अभी बाटिया लेवा भाई बेचारी। अभी इनको ये समझ नहीं आ रही भाई करें तो करें क्या है? क्यों इनसे झाड़ू नहीं निकलती? इतने कमरे हैं संगत के, कौन साफ करे उनको? डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे संगत के मोल लिए हुए हैं। डेरे जगमाल वाले में एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने भी कमरे हैं, जितनी भी जो है ना प्रॉपर्टी, ठीक है, एक सचखंड को छोड़ के सब संगत के खरीदे हुए हैं। सब अपने संगत ने अपने अपने पैसों से बनाई, सबने पैसे दे दे के। ये बाहर वाली बिल्डिंग है, ये महाराज जी ने अलाउट करी, मैनेजर साहब जी ने संगत के लिए बनाई है, और संगत के पैसों से संगत के लिए बनाई। क्या करते बेईमान, इतना बड़ा नंबर बना दिया, पता नहीं संभाले, इन्होंने तो रंग ही नहीं होना बोले। और वही बात है, संभलिया ही नहीं। संभलिया क्यों नहीं? ये आगे माया के लोभी लालची, जिन्होंने भूख, जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, इन्होंने देखा हुआ तो कुछ था नहीं, आके बस हड़प कर लिया प्रॉपर्टी। अब इनको गुस्सा बहुत आता है। तुम संत बन गए, अब गुस्सा ना करे करो। फकीर बन गए तुम सारे, ट्रस्टी जितने भजन वाले हो, 85 घंटे बैठने वाले, गुस्सा नहीं करते होते हैं? ब्यास जाके ट्रेनिंग लेके आओ। झूठ पर सत्य का लेप नहीं चढ़ता, इन पर कोई असर नहीं होगा।
रही बात बाबा जी की, उन्होंने तो पा लिया। अच्छा, ऐसी दीनता हो गुरु गोविंद सिंह जी ने बादशाह के पास दिखाई। बाबा क्या बाबा क्या दिखाना चाहते हैं? बाबा बेचारे क्या दे, बाबा ने क्या भाई तेरा भाणा मीठा लागे, शीश कटवा लिया अपना, तेरा भाणा मीठा लागे भाई, तू सबके अंदर तू ही बैठे है, सब घर मेरा साई है सुनी सेज न को, सब घर ड्रामा बोले भाई, सबके उनको बुद्धि दे दे, लगती नहीं मत इनको। इब्राहिम बादशाह जा रहा था, कोई राजा फकीरी लिवाज था समुद्री जहाज में, तो मखोलियों ने सोचा भी राजा को कैसे खुरे, एक बादशाह भी जा रहा था, अब उसने सोचा ये गरीब सा इससे कर लो। इतनी मखोल करी कि इब्राहिम को आवाज हुई कि इब्राहिम तू कहे तो जहाज डुबो दूं। तो इब्राहिम में आप फकीरों में दीनता देखो, इब्राहिम कहता ना जहाज क्यों डुबोता है, तू मत दे दे, ये मेरे साथ ऐसा मजाक ना करे, ऐसा व्यवहार ना करे मेरे साथ। बोले इनको मत लगती नहीं है, इनको लगती नहीं है। तो इब्राहिम क्या कहता है बादशाह, बोले कोई बात नहीं भाई, मैं सहन कर लूंगा। तो ये फकीर बड़ी दीनता होती है फकीरों में, फकीर उफ नहीं करते। यार इन फकीरों में दीनता है। वकील साहब तो इतना सहन कर गए, ये बोल कबोल साध से और से सहा ना जाए, बोल कबोल सेना यही साध का गहना। और ये केस कर रहे हैं संगत पे, और वो ब्यास वाले महाराज जी इनके साथ ऐसे आदमियों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। व्यास वाले महाराज जी ऐसे आदमियों को साथ बैठ के खाना खा रहे हैं टेबल पे, फिर इनके पास आ रहे हैं जा रहे हैं। बड़ा चलो बंटी महात्मा कह रहे छोड़ो छोड़ो भाई हमने कहाँ पकड़ा है इनको, यही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमको। हम तो 1 साल से छोड़ा हुआ था, 1 साल से हम तो चुप अंदर बैठे थे, अपना गुरु गुरु कर रहे थे। इन्होंने भेजा अपना दूत, साइन करो नहीं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, साइन नहीं करे तो। अरे भाई ये तुम किस तलाश कर रहे हो? हमारा तो आधार कार्ड ले जाओ, एड्रेस सही लिखा के ले आओ, कागज सही बना के ले आओ। पता नहीं इनको ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली, केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो संगत पे। व्यास वाले महाराज जी बेचारे तो उन्होंने तो ऐसा नहीं बोल के, वो तो क्या प्रेम करो है, सबको प्रेम करना, खूब सेवा और सिमन करना, खूब नाम जपना जपाना, वो तो ऐसा बोल के गए थे। उस दिन पगड़ी बांधी, उस दिन है बड़ी थपकी मार के गए है। इन साहिबजादों ने बड़ा गुल खिलाए, और कैसे स्टेज लगा के बैठता है कभी वकील साहब जी की सजाई तुमने ऐसे स्टेज? अपनी तो बड़ी सजवा रहे भाई, कैसे सचखंड में से। ये पिछले जन्मों का कोई बादशाह है, बाबा जी कहते थे वकील साहब, वो बादशाही वाला अहंकार नहीं निकले बस। करोड़ जन्म तिल तिल कटे हमें मेल ना जाए, बादशाही वाला अहंकार पड़े इसके अंदर। तेरे को लगता बैठ के आके समझाना पड़ेगा, ऐसे तो कौन नहीं समझे। इधर से जाए ना तो मिठाई का डब्बा दे दियो बेचारे को, रे दूर पड़ा है मेरे तो। शाबाशी, वाह भाई वाह, शाबाश। वकील साहब जी की सोबत में कच्चा रह गया। क्यों रह गया? क्यों? इनकी नजर वकील साहब को इन्होंने आदमी समझा, संत तो कभी समझा नहीं। ये कहता था तुम इसना, ये तो आदमी को नहीं बोला, बुद्धू है बोला। बाबा जी को बुद्धू समझते थे, निकाल लेते थे ना पैसे इधर उधर से, सेवा आई तो निकाल लिए हैं। उस कमल महात्मा कहते कि लाख मिले तो 10,000 खींच ले करो। उस बेचारे को हैं उसको पिटा इन्होंने, चाकू लेके उसकी छाती पे चढ़ गए, फिर बेचारा डेरा ही छोड़ गया। बेचारा क्या करे, इनके साथ रहे, मूर्खों के साथ रह के मरना थोड़ी था उसने। वो साधु जिसको पिटवा के भगवे कपड़े वाला बैठता था, तुम कितने बताऊं तुमको, तुम्हारे कितने बताऊं सेवा सिमन जो तुम लोगों ने कराया है, कितना बताऊं भाई। तो अपने है ना ढकी रहने दो भाई। परमस्थान जी का गया पुत्र है, पर्दा डालना है, पुण्य है, भजन है, पर्दा रहने दो। क्यों उठवाते हो पर्दा? उस टाइम हम बोले सतगुरु की दया मेरे से, ठीक है संगत को बचाना था, तुम मूर्खों से बच गई संगत। बस अपना गुरु गुरु करो, तुम अपनी संगत बनाओ, तुम जैसी बनाओ,
केस करने वाली। चलो भाई, कौन मथा मारे, धन धन सदगुरु तेरे आसरा।